Assalamu alaikum, welcome back to our School of Grammar. I hope you are doing great and fine by the grace of Almighty Allah. As you know that जो हमारा टॉपिक था इससे पहले वो मैंने कवर कर दिया with all necessary details and explanation. I hope आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे और आपने एंजॉय भी किए होंगे. आज एक नए टॉपिक के साथ one of the most interesting and demanding topic और for all the students and especially for JKS based parents क्योंकि उसका सिलेबस में एक टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस, इसको हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कहते हैं. आज मैं उसी टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ. आई होप यू विल एंजॉय विद मी दिस ब्यूटीफुल जर्नी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नाम से पता चलता है एक्टिव एंड पैसिव, इसको हम चेंज ऑफ वॉइस भी प्रिपेयर करते हैं या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से इसको हम जानते हैं. नाउ व्हाट द वॉइस किसे कहते हैं? ये लिखा गया इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन और थिंग डज समथिंग और समथिंग हैज बीन डन टू देम. ये एक ऐसा वर्ब की एक फॉर्म है जहां पे ये दिखाया जाता है कि एक पर्सन या थिंग क्या कर रहा है या उनके साथ क्या किया गया है. ठीक है, एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल की बात करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं एक दूसरे को, या पर्सन ने क्या किया या उनके साथ क्या किया गया. इस फॉर्म को वॉइस कहते हैं. ठीक है, अब इसके दो ही मेन टाइप्स है और एक भी है. आई थिंक दैट्स नॉट टू इम्पोर्टेंट. मेन दो टाइप्स हमारे, एक है एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या हो गया? When the subject of sentence is the doer of an action, जहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वो एक्टर होगा, काम करने वाला होगा. मतलब यहाँ पे काम कौन करेगा? डायरेक्टली सब्जेक्ट काम करेगा. हम कहेंगे कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है. ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट हो गया एक्टिव, हम कहेंगे ये एक्टिव वॉइस में है. ठीक है, वही तो मैंने लिखा व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. काम करने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, तो हम कहेंगे ये एक्टिव वॉइस में है. तो मैंने एग्जांपल लिखी ही सिंग्स अ सॉन्ग. हम कहेंगे ये जो एग्जांपल है ये एक्टिव वॉइस में है. ये किसमें? एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो ही है ये एक्टिव है. बेसिकली यही काम कर रहा है. ही एक्ट्स हियर एंड ही इज इन द एक्टिव, ठीक है, स्टेट में है. हम कहेंगे ये बन गया फिर ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, खुद ही डूअर है. क्या काम कर रहा है? सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है. पैसिव वॉइस when the verb form shows that something has done to the subject or acted upon. यहाँ पे ये कहते हैं पैसिव, मतलब नाम से पैसिव, जहां पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा वहां पे वो पैसिव रहेगा. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहा था? एक्टिव, लेकिन यहाँ पे वो क्या रहेगा? पैसिव. यहाँ काम वो नहीं करेगा, लेकिन जो काम किया गया है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको ज्यादा फोकस किया जाएगा रादर देन द सब्जेक्ट. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस. मैंने क्या लिखा? ए सॉन्ग इज संग बाय हिम. अब देखो, जो काम इसने किया था उसी को प्रेफरेंस दी गई है रादर देन द सब्जेक्ट. तो हम कहेंगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो किसमें है? वो पैसिव है. तो यहाँ पे वो पैसिव में है, तो दैट्स वाई हम इसको कहेंगे पैसिव वॉइस में है. तो ठीक है, ये पैसिव वॉइस फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही एक्ट कर रहा है. यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है, हम कहेंगे पैसिव वॉइस में है. एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एक्टिव एंड पैसिव हम कल रूल्स पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा कि एक्टिव वॉइस सिंपली हम चेंज करते हैं जब सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा. अगर ये तीनों चीजें होंगी तभी हम सेंटेंस को एक्टिव में से चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. अगर नहीं होगा तो वैसे चेंज ऐसे नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हम जब सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करना पड़ता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको याद रखिए कि इस एक्टिव पैसिव वॉइस में, इसके सिनेरियो में हमारे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वहां पे सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वो भी एंड ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट दिस. कल हम कुछ इसके बारे में रूल्स पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक रूल, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. आगे जगह जो इसमें होगा सारा कुछ कवर करेंगे अच्छे से, सारा कुछ इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके सामने, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर, फॉलो पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल.